हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द निम्बस जोनल प्लेटफॉर्म। सो आज की इस वीडियो में हम बिलासपुर की हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि बिलासपुर के फाउंडर कौन थे, दैट इज़ बीरचंद। और बीरचंद ने 900 ईडी के आसपास जो था वो कहलूर की फाउंडेशन की थी, कहलूर राज्य की फाउंडेशन की थी। हमने डिस्कस किया था कि कहलूर नाम कैसे पड़ा था और इन्होंने जो है वो नैना देवी धार पे जो है अब कहलूर फोर्ट को जो बनवाया था और वहीं से अपने राज्य को आगे बढ़ाया था। बीरचंद के बाद हमने देखा था कि बीरचंद के बाद कहलचंद का नाम आता है और कहलचंद ने कहते हैं कि उन्होंने कहलूर फोर्ट को आगे फर्दर मॉडिफाई किया था। और कहलचंद के बाद हमने बात की थी राजा अजीत चंद की। और राजा अजीत चंद ये वही हैं जिन्होंने जो है हिंदूर राज्य की जो है वो फाउंडेशन की थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदूर। और उन्होंने बाद में इसे हैंड ओवर कर दिया था सुचेत चंद को। ये हमने डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट अजीत चंद के बाद हमने देखा था कि राजा मेघचंद के बारे में बात की थी कि सबसे पहले जो प्रजा ने विरोध किया था किसी राजा के अगेंस्ट बिलासपुर के, तो वो मेघचंद थे। मेघचंद जो थे वो इल्तुतमिश के कंटेम्प्रेरी थे और उन्होंने जो है जब राज्य में विद्रोह चल रहा था और उन्हीं की प्रजा ने जो है इन्हें जो है वो मजबूर किया था राज्य छोड़ने के लिए, और वो उन्होंने कुल्लू में असैलम लिया था। ये हमने डिस्कस किया था। बाद में इल्तुतमिश की हेल्प लेके ही इन्होंने जो है फर्दर दोबारा से राज्य को रिगेन किया था। ऐसा हमने देखा था। मेघचंद के बाद हमने डिस्कस किया था अभिसंत चंद के बारे में। और अभिसंत चंद में हमने देखा था कि ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ सिकंदर लोदी और उन्होंने तातर खान अमीर को जो था हराया था। सो आपने ये ध्यान रखना है। और हमने डिस्कस किया था तातर खान अमीर इन्हें हराया था। ही डिफीटेड तातर खान अमीर ऑफ अफगान इन्वेडर। अभिसंत चंद के बाद हमने डिस्कस किया था संपूर्ण चंद के बारे में। और ये संपूर्ण चंद वही हैं जिन्हें जो है वो इनके छोटे भाई ने इन्हें जो है गद्दी के लिए जो है वो मारा था। और ये हिंदू किंगडम की हिस्ट्री में एक बहुत ही रेयरेस्ट केस माना जाता है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। संपूर्ण चंद के बाद हमने डिस्कस किया था ज्ञानचंद, जिन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया था। ज्ञानचंद ने अपना धर्म जो है परिवर्तन किया था, इस्लाम अडॉप्ट किया था और ये अकबर के कंटेम्प्रेरी थे ज्ञानचंद। और ज्ञानचंद के बाद हमने बीकचंद के बारे में बात की थी और यहीं से हम आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। बीकचंद जो कि ज्ञानचंद के बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे। ज्ञानचंद के 3 बेटे थे और उसमें से जो थे वो रामचंद और भीमचंद ने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था। और बीकचंद जो थे वो सुनहानी चले गए थे, सुनहानी अपनी माता के साथ, और वहीं पे रहने लग गए थे। और हमने देखा था कि सुनहानी के बाद फिर सुनहानी में रहते रहते उन्होंने कांगड़ा भी विजिट किया था। और कांगड़ा के राजा त्रिलोकचंद थे और उन्होंने त्रिलोकचंद ने अपनी बेटी को जो था अपनी बेटी का विवाह जो था वो बीकचंद के साथ करवा दिया था। ये हमने डिस्कस किया था। सो आगे हम अब बीकचंद के बाद नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे। सो आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजा बीकचंद जब सुनहानी वो रहते थे तो सुनहानी में ही उन्होंने जो है वो कैपिटल को शिफ्ट किया था। जब उनका राज तिलक का समय आया था, जब वो राजा बने थे, तो उसके बाद ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कोट कहलूर टू सुनहानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के बहुत से चांसेस हैं। सो अगर बिलासपुर की हिस्ट्री की बात करते हैं तो राजा बीकचंद का नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे स्टार मार्क कर रहा हूँ, तो आपने इसे अच्छे से ध्यान रखना है। एंड बीकचंद की बात कहते हैं कि इनकी 2 रानियाँ थी, एक कांगड़ा से थी और एक भागल से थी। और इन दोनों रानियों से जो 2 बेटे हुए, सुल्तान चंद और केसव चंद, और ये दोनों सेम समय पे हुए थे। तो इनके बीच में जो था गद्दी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद, या आप कह सकते हैं कि बहुत सी इनके बीच में कन्फ्लिक्ट थे। और कहते हैं बाद में बीकचंद ने जो था वो थ्रोन को एब्डिकेट किया था इन दी फेवर ऑफ सुल्तान चंद। इस तरह से बीकचंद से आपने इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट राजा का नाम आता है कल्याणचंद। कल्याणचंद भी इंपॉर्टेंट राजा हैं। कल्याणचंद के समय पे जो इंसिडेंट हुए हैं, देखिए 1630 के आसपास ये एक्टिव थे, गद्दी पे बैठे थे। एंड कहते हैं कि इन्होंने हिंदूर के बॉर्डर पे जो है फोर्ट बनाया था। बिल्ट अ फोर्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ हिंदूर। अब हिंदूर आपको पता है कि हिंदूर जो था वो कहलूर से बन के ही हिंदूर बना था। कहलूर से ही टूट के जो है हिंदूर राज्य अलग से अजीत चंद ने बनवाया था। एंड हिंदूर के बॉर्डर में जो है इन्होंने फोर्ट बनाया और उसके बाद जो थे रिलेशन जो थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे हिंदूर के बीच में और कहलूर के बीच में। कहते हैं कि इनके बीच में बैटल होता है और इसमें राजा ऑफ हिंदूर जो थे वो उनकी डेथ हो जाती है। ही वॉज किल्ड बाय कल्याणचंद। एंड जो रानी होती है हिंदूर की, वो अपने आप को सरेंडर कर देती है टू कल्याणचंद। बाद में लेटर ऑन क्या होता है कि कल्याणचंद जो है जो हिंदूर के राजा जिनकी डेथ हुई होती है, उन्हीं के बेटे को आगे फर्दर राजा ऑफ हिंदूर अपॉइंट करते हैं।
सो कल्याण चंद से आपने इन बातों का ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट कल्याण चंद से अगर हम बात करें तो देखिए श्याम सेन ऑफ सुकेत थे। श्याम सेन ऑफ सुकेत, इनके बारे में हम जब सुकेत स्टडी करेंगे तब भी हम इनके बारे में बात करेंगे। श्याम सेन ऑफ सुकेत और कल्याण चंद के बीच में भी बैटल हुआ था। कहते हैं कि कल्याण चंद जो थे वो फादर इन लॉ थे श्याम सेन के, और किसी अननोन रीज़न की वजह से इनके बीच में बैटल होता है, और जिसमें कहते हैं कि कल्याण चंद बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और जिस जगह पे उनकी डेथ होती है उस जगह को अभी भी कल्याण चंद की दी दवारी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, कल्याण चंद दी दवारी। तो कल्याण चंद से आपने जो है ये देखा कि इन्होंने हिंदूर के बॉर्डर पे फोर्ट बनाया था, जिसके बाद जो है हिंदूर के बीच में और कहलूर के बीच में अपने आपस में जो रिलेशन है वो बहुत हॉस्टाइल हो जाते हैं, और राजा ऑफ हिंदूर जो है वो मारे जाते हैं। और उसके बाद जो रानी होती है वो अपने आप को सरेंडर कर देती है। लेटर ऑन जो है कल्याण चंद जो है उन्हीं के बेटे को, रानी के बेटे को जो है वो हिंदूर का राजा अपॉइंट करती है। और बाद में हमने ये देखा कि जो है श्याम सेन ऑफ सुकेत और कल्याण चंद के बीच में भी बैटल होती है किसी अननोन रीज़न की वजह से, और इनके बीच में रिलेशन जो थे वो ससुर और दामाद के रिलेशन थे। और कहते हैं कल्याण चंद जो है उस बैटल में बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, और उस जगह को कल्याण चंद दी दवारी के नाम से भी जाना जाता है। सो आपने ये कल्याण चंद से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ताराचंद, और ताराचंद 1645 के आसपास जो थे वो एक्टिव थे, और इन्होंने तारागढ़ फोर्ट बनाया था हिंदूर में, ऐसा कहते हैं। देखिए जब कहलूर ने जो है वो हिंदूर के ऊपर जो है वो एक तरह से अपना कंट्रोल जो है वो रखा हुआ था, बिकॉज कहलूर के राजा कल्याण चंद ने ही जो है वो राजा अपॉइंट किए थे हिंदूर के, तो एक तरह से हिंदूर के ऊपर कंट्रोल जो था वो कहलूर का था। तो लेटर ऑन जो है वो ताराचंद ने तारागढ़ फोर्ट जो है हिंदूर में बनाया था। तो जब ये फोर्ट बनाया था तब किसी तरह के कन्फ्लिक्ट नहीं थे, क्योंकि एक तरह से जो था वो हिंदूर इन्हीं के कंट्रोल में था। तो ताराचंद, आपने इनके नाम से ध्यान रखना है कि तारागढ़ फोर्ट इन हिंदूर इन्होंने ही बनवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं राजा दीपचंद की। देखिए दीपचंद जो थे 1650 से 1656 के आसपास ये इन्होंने जो है वो इनका टेन्यूर था, इन्होंने रूल किया, इनका रेन था। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर कि इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम सुनहानी टू ब्यासपुर, ब्यास गुफा जिसे हम कहते हैं। तो सुनहानी, जैसे कि आपको पता है, सुनहानी जो था वो एक सिरखट के आसपास जो है वो कि बैंक पे सुनहानी जो थी जगह थी, और लेटर ऑन जो है सतलुज के किनारे जो था वो आपके पास आप कह सकते हैं ब्यास गुफा थी। सो जहाँ पे प्रेजेंटली जब आप जो बिलासपुर टाउन जो है वो लोकेटेड है, सो इन्होंने दीपचंद ने क्या किया, दीपचंद ने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया सुनहानी से ब्यासपुर, ये आपने ध्यान रखना है। और ये ब्यास गुफा के पास ही जो है था ये जगह थी, और वहीं पे ही जो है और एक टाउन को इन्होंने जो है की फाउंडेशन की, और उस टाउन को जाना गया ब्यासपुर के नाम से, और लेटर ऑन जो है ब्यासपुर को ही फर्दर जो है इसका नाम जो है वो बिलासपुर पड़ा इसी तरह से। सो आपने इनका ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा दीपचंद का नाम आपने नहीं भूलना है। दीपचंद शिफ्टेड द कैपिटल टू ब्यासपुर फ्रॉम सुनानी, एंड द सेम टाउन लेटर केम टू बी नोन एज बिलासपुर। नेक्स्ट दीपचंद ने देखिए कुछ सैल्यूट फिक्स किए, राजा को जयदेवा और मियाँ को जय और राम राम टू रानाज। तो ये सैल्यूट उन्होंने फिक्स किए कि जो रानाज हैं उनको राम राम बोला जाए, इस तरह से सैल्यूट किया जाए, और जो राजा हैं उनको जयदेवा बोला जाए, और जो मियाँ हैं उनको जय बोला जाए। लेटर ऑन कहते हैं कि दीपचंद को जो पॉइजन दिया गया था नदौन के आसपास बाय द राजा ऑफ कांगड़ा चंद्रभानचंद। कहते हैं कि कहलूर के और कांगड़ा के रिलेशन भी कहीं ना कहीं जो थे वो अच्छे नहीं थे। सो कांगड़ा एंड कहलूर के रिलेशन अच्छे नहीं थे, इसलिए जो कांगड़ा के राजा चंद्रभानचंद थे, चंद्रभानचंद इससे पहले आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने जो है गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट किया था मुगलों के अगेंस्ट, और मुगलों ने कांगड़ा फोर्ट को टेक ओवर कर लिया था। और हरिचंद को जो था वो, हरिचंद के बाद जो है वो चंद्रभानचंद जो थे वो उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट किया था, और इन्होंने जो है फर्दर बिलासपुर के राजा दीपचंद को पॉइजन दिया था नियर नदौन, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजा भीमचंद। राजा भीमचंद, ये नाम भी आपने पहले सुना होगा जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी हिमाचल प्रदेश की, और उसमें भीमचंद के बारे में हमने बात की थी। ये भीमचंद वही हैं जिन्होंने बैटल ऑफ नदौन जो है वो जो लड़ी थी, और साथ साथ में बैटल ऑफ भंगानी, ये 1667 के आसपास 1667 AD आसपास जो थे एक्टिव थे। एंड ही आल्सो फॉट बैटल विद मानक चंद, ब्रदर ऑफ हिम। मानक चंद जो थे उनके भाई थे, हु वाज डिसमिस्ड बाय राजा राजमाता जलाल देवी फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वजीर। सो जब राजमाता जलाल देवी ने जो है वो
इनको वजीर की पोस्ट से हटाया था, तो उनके रिलेशन भी अपने आपस में ख़राब हो गए थे। तो इन्होंने कांगड़ा की मदद से मानकचंद ने जो था वो बैटल लड़ा था भीमचंद के साथ, और ये हारे थे मानकचंद। सो इस तरह से अपने ध्यान रखना है। और भीमचंद ने बैटल ऑफ भंगानी भी फाइट किया, और बैटल ऑफ नदौन भी इन्होंने फाइट की थी। अब देखिए, बैटल ऑफ भंगानी के बारे में हम बात कर चुके हैं, बैटल ऑफ नदौन के बारे में बात कर चुके हैं। ये 1690 के आसपास जो था बैटल ऑफ नदौन हुई थी, और 1686 या 88 के आसपास जो था ये बैटल ऑफ भंगानी हुई थी। और बैटल ऑफ भंगानी जो है गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में हुई थी, ये आपने देखा था। और गुरु गोविंद सिंह के बीच में और उनके बीच में आपस में रिलेशन ख़राब हुई थी सिर्फ एक वाइट एलिफेंट की वजह से। गुरु गोविंद सिंह एंड एक वाइट एलिफेंट जो इनके पास था, वो भीमचंद चाहते थे कि वो उन्हें जो है वो दें, उनको उसकी ज़रूरत थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने जो है उसके लिए मना कर दिया था। उसके बीच में इनके रिलेशन ख़राब हो गए थे, और गुरु गोविंद सिंह को पाउंटा साहिब जाना पड़ा था। वहाँ पे पाउंटा साहिब, या आप कह सकते हैं सिरमौर जाना पड़ा था, और वहाँ पे पाउंटा साहिब जो है टाउन की फाउंडेशन करते हैं गुरु गोविंद सिंह, ये वही समय था। और बैटल ऑफ भंगानी जो थी वो इनके बीच में हुई थी, ये भी पाउंटा साहिब के आसपास भंगानी जगह है, वहाँ पे हुई थी, और इसमें जो जीते थे वो गुरु गोविंद सिंह जो थे जीते थे। नेक्स्ट बैटल ऑफ नदौन, कहते हैं कि बैटल ऑफ नदौन जो थी वो आलिफ खान जो औरंगजेब के जो थे कमांडर थे, आलिफ खान के बीच में और भीमचंद की फोर्सेस के बीच में हुई थी। इसमें भीमचंद को सपोर्ट मिला था गुरु गोविंद सिंह जी का, बिकॉज जब भी बात ट्रिब्यूट की आती थी, गुरु गोविंद सिंह को मुगलों का ये ट्रिब्यूट लेना और ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने सपोर्ट किया था भीमचंद को, और इसमें भीमचंद की जो है वो विक्ट्री हुई थी। तो बैटल ऑफ भंगानी, बैटल ऑफ नदौन आपने ध्यान रखना है, ये भीमचंद वही है। नेक्स्ट, राजा अजमेर चंद। अजमेर चंद से आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। देखिए 1712 के आसपास ये एक्टिव थे। ही बिल्ट अ फोर्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ हिंदूर एंड नेम्ड इट अजमेरगढ़। बस आपने यही ध्यान रखना है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपने यहाँ से इस पूरी स्लाइड से दीपचंद और भीमचंद का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत से चांसेस हैं। आगे बात करते हैं राजा देवीचंद की। राजा देवीचंद जो है, देखिए 1741-78 के आसपास ये एक्टिव थे, एंड इनके रेन के बीच में जो था हिंदूर में, एक तरह से आप कह सकते हैं हिंदूर में जो था गृह युद्ध चल रहा था, और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि लेटर ऑन जो कहते हैं कि हिंदूर के राजा और हिंदूर के जो राजा मान सिंह थे, वो और उनके बेटे की डेथ हो जाती है उस विद्रोह में। इन्हीं की प्रजा ने विद्रोह किया था हिंदूर में, और लेटर ऑन देवीचंद ने एक अच्छा जो है वो यहाँ पे रोल प्ले किया था। उन्होंने फर्दर जो है इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में मदद की थी हिंदूर की, और साथ साथ में उन्होंने गजे सिंह को इंस्टॉल किया था हिंदूर का राजा। गजे सिंह ये इन्हीं की फैमिली के थे, हिंदूर की फैमिली के, इनको जो है फर्दर राजा इंस्टॉल किया था। और किसने किया था? देवीचंद ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि देवीचंद ने किस राजा को किस हिंदूर के राजा को जो इंस्टॉल किया था, एक नया राजा, जब वहाँ पे गृह जो है वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था, रिवॉल्ट जो था वो वहाँ पे हिंदूर में हुआ था। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस समय पे हिंदूर में जो था वो गृह युद्ध चल रहा था, या हिंदूर में रिवॉल्ट हुआ था, जिसमें उनके राजा और हिंदूर के राजा और हिंदूर के राजा के बेटे की जो है डेथ हो जाती है। तो किस केलूर के राजा के समय पे ये हुआ था? तो दैट इज राजा देवीचंद। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। देवीचंद इंपॉर्टेंट है। कहते हैं नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह के बारे में आपने सुना होगा, नादिर शाह जिन्होंने जो है पीकॉक थ्रोन जो था वो शाहजहाँ का ये ले गए थे। बहुत सी लूटपाट इन्होंने की थी, उसमें अभी मुगलों का डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो गया था। सो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है, नादिर शाह के कंटेम्प्रेरी देवीचंद। नेक्स्ट, देवीचंद ने बम्बई कोट करके एक फोर्ट भी बनवाया था, तो ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड ही गेव रामगढ़ फोर्ट टू हिंदूर। रामगढ़ फोर्ट जो था वो हिंदूर को दे दिया था। सो नेक्स्ट है महानचंद। नेक्स्ट राजा है महानचंद, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1778 के आसपास ये एक्टिव थे, और महानचंद ये वही महानचंद है, इनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया होगा। महानचंद जिन्होंने गोरखों को इन्वाइट किया था, और गोरखों को इन्वाइट करने की वजह ये थी कि राजा संसार चंद ने जो था वो खेलोर टेरिटरी पे इन्वेट कर दिया था, और इन्होंने गोरखों को इन्वाइट किया था। देखिए इनके पीछे कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जब ये 6 साल के थे तब इनकी फादर की डेथ हो गई थी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो रामू वजीर के पास जो थी उस समय पे थी, रिमेन अंडर दी रामू वजीर, जब ये 6 साल के थे, जब इनकी फादर की डेथ हुई थी। और कहते हैं रामू वजीर की भी बाद में डेथ हो जाती है 1785 के आसपास, और लेटर ऑन जोरावर चंद को वजीर अपॉइंट किया जाता है। जोरावर चंद जो थे वो महान चंद के अंकल थे।
और देवी चंद के जो थे वो यंगर ब्रदर थे। लेकिन जोरावर चंद भी बाद में जो है वो अच्छा रूल नहीं करते हैं, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हैं एक तरह से, और इन्हें भी बाद में जो है वो लेटर ऑन जो है वो अपनी वज़ीर की जो है पोजीशन से हटाया जाता है। कहते हैं जब महान चंद जो है अपनी एज में आते हैं तो उन्हें जो है वो, जब वो अपनी एक अच्छी एज पे आते हैं तो उन्हें जो सारी की सारी शक्तियाँ उनको दे दी जाती हैं। और लेटर ऑन महान चंद के बाद फिर लेटर ऑन जो है फिर संसार चंद का यहाँ पे नाम आता है कि संसार चंद कैसे केलूर पे इन्वेड करते हैं 1795 के आसपास। और चौकी हटवाड़ जो बिलासपुर के जो नॉर्दर्न पार्ट है, हटवाड़, ये आपने सुना होगा, जहाँ पे सिरखट जो है वो एंटर करती है, तो वहाँ पे जैसे जो है इन्होंने जो है वो जगह ऑक्यूपाई कर ली थी। और लेटर ऑन उन्होंने छातीपुर फोर्ट भी झंझारधार पे बनाया था। एंड जिसकी वजह से जो है महान चंद ने फिर लेटर ऑन जो है गोरखों को इनवाइट किया था। गोरखा जो कि सिरमौर के ऊपर कब्जा कर चुके थे और गढ़वाल और कुमाऊं को भी जीत चुके थे, तो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को उन्होंने इनवाइट किया था। और लेटर ऑन आपको पता है कि किस तरह से जो है फिर बैटल होती है महल मुरिया में, और गोरखों के बीच में और संसार चंद के फोर्सेस के बीच में, और साथ साथ में जो है वो गोरखों के साथ महान चंद की फोर्सेस होती हैं। और महल मोरिया में जो ये बैटल होती है बिटवीन द फोर्सेस ऑफ संसार चंद एंड द फोर्सेस ऑफ महान चंद एंड गोरखास, और इसमें गोरखा जो है बुरी तरह से संसार चंद को हराते हैं। सो ये हमने देखा था, और ये 1805 और 6 के आसपास ये इंसिडेंट हुआ था। सो इन सब बातों का, इन सब फैक्ट्स का आपने यहाँ से ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम इतने ही राजा कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो फर्दर जो राजा हैं उनके बारे में बात करेंगे। अभी तक किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।